के सीएम एमके स्टालिन ने पहले काले कपड़े पहनकर बिल की कॉपी यहां पर वो जलाते हुए नजर आए थे और इसके बाद संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद पटाखे फोड़कर उन्होंने जश्न भी मनाया। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी देखिए इसको इसी तरह से दिखा रही है कि ये जश्न इस बात का नहीं मना रहे हैं कि बिल गिर गया है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ होने का ये जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें, बिल की कॉपी को पहले जलाया गया और उसके बाद जब ये बिल गिर गया उसके बाद पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया। हालांकि विपक्ष इस जश्न की तस्वीरों के साथ ही ये भी बार बार क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर 2023 वाला फिर से जो प्रस्ताव है वो आता है तो विपक्ष पक्ष के साथ मिलकर सत्ता पक्ष के साथ जुड़कर इस प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए तैयार है। पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया तो अच्छी बात है। महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। महिलाओं को जो अधिकार देना था वो नहीं दे पाने से अगर कांग्रेस जश्न मना रहा है तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विधेयक को अगर पारित नहीं होने दिया और उसमें जश्न मना रहे कांग्रेस और कुछ लोग, तो मैं मानता हूं कि भारत के महिलाएं कभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को माफ नहीं करेगी। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार महिला आरक्षण के पीछे छिपकर शकुनी चालें चलकर साजिशन एक अलोकतांत्रिक तरीके से परिसीमन करने का कानून लाई थी, जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के हक को मारने का कानून आया था, जिससे जातिगत जनगणना को इंक्लूड ना करना पड़े, उन विधेयकों को संसद में सिरे से खारिज कर दिया गया, हरा दिया गया। महिला इंतजार कर रहे थे हमको भी मौका मिलेगा, मगर उसको हराने का काम आज इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी का नेतृत्व में किया। राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए केवल एक परिवार का महिला अंदर आना चाहिए। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वो सब आ सकते हैं, मगर उसका कार्यकर्ता लोग इधर नहीं आना। ये कांग्रेस है, ये इंडिया अलायंस है। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, अभी वापस ऐसे ही हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड व्हाटएवर। महिला आरक्षण विधेयक था ही नहीं, ये परिशमन विधेयक था। हम निरंतर और लगातार सरकार से पिछले 2 दिन से कहते रहे हैं कि आप 543 में से 1/3 आरक्षण 181 सीटें आरक्षित करके भारत की महिलाओं को दे दीजिए। इससे महिलाओं का और संसद का भी सशक्तिकरण होगा। सरकार की मंशा साफ नहीं थी। कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप में दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी खुद को अपना महिला विरोधी चरित्र को उजागर किया, SC, ST, OBC विरोधी मानसिकता का उन्होंने उजागर किया। संविधान को लेके घूमते हैं, लेकिन सारे गैर संवैधानिक काम उन्होंने आज किया है। इस प्रकार की एक समाज की आबादी की 50% नागरिकों की आकांक्षा को उन्होंने आज गला घोटा। मन भी आज ऊपर से जो बरस रहा है तो वो भी इस चीज में रो रहा है, वो भी अपना अफसोस दुख जाहिर कर रहा है। भी ये तो ऐसे दुश्मनों के साथ भी नहीं करते जो इन्होंने हमारी माओ बहनों के, अगर वो 200-300 सीट उनकी बढ़ जाती तो इनको क्या हो रहा था जी। ये तो ऐसे लगे जैसे कोई दुश्मन अटैक कर रहा है, उसको रोकना है। ये चाहते हैं कि इसके पर्दे के पीछे बोले कि महिला रिजर्वेशन बिल जो है वो अभी हम लागू करने जा रहे थे। भाई वो तो हमने पहले पास कर लिया, आपको किसने रोका? आप आज से लागू कर दो, जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर लागू कर दो, जब आगे बढ़ेगा तब उसके ऊपर फिर शोध कर लेना, लेकिन उस पर लागू नहीं करना। इनको अलग से बगैर जाति जनगणना के बगैर खुद लिमिटेशन करनी कमेटी बनाकर।